ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कल भी आया था ना, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहा है। सभी आत्माओं में उत्तम बना रहा है बाबा। तो अभी तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम होते हैं देवी देवता, सबसे उत्तम है। उसके बाद क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो प्रश्न आज का, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगा? कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं करना होगा? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी होकर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शरीर छोड़ने में मेहनत लगता है ना, क्योंकि बार बार याद आता है लोग, परिवार, धन दौलत, सब कुछ याद आता है। लेकिन वहाँ ये सब नहीं याद आएगा। वहाँ सब कुछ की भरपूरता होगी, कोई कमी ही नहीं रहेगा। वहाँ पर ये भी एहसास रहेगा कि हम ये शरीर छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ जन्म लेंगे। तो इसीलिए वहाँ ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, तो उसका प्रैक्टिस अभी ही होना चाहिए। अभी ही हमें वैसा प्रैक्टिस करना है। बाबा कहता है अभी यही मेहनत व अभ्यास करते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। नौकरी कर लेने के बाद तो वहाँ का फिर पढ़ाई पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा अभी सब कुछ। गीत आज बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कि कल्प कल्प के बाद हम आते हैं संगम युग पर और फिर से पूरे कल्प के लिए भाग्य तैयार करते हैं। तो इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए गायन है, सिर्फ शिव बाबा के लिए गायन है। उनको सब याद करते हैं। वह है विचित्र, दिखता नहीं है ना, तो उसको वो जब आता है तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो एकदम साधारण तन में आता है और मूढ़मती लोग उसको नहीं पहचान पाते। जो माया के राज्य में उलझे हुए हैं वो उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो उनको सब याद करते, वह विचित्र है, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में, उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हो, दुख धाम में बुलाते हो। बाबा को कभी हम लोग सुख धाम में नहीं बुलाते हैं और दुख धाम में बुलाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम तड़पते, बच्चा जब खेलता है तो थोड़ी बुलाता है किसी को, तो उसको एंजॉय होता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई मार देता है या उसको चोट लग जाता है, गिर जाता है, तो वो मम्मा मम्मा करके माँ की गोद में समा जाता है। तो उसी तरह हम लोग भी जब खेल पाल करते, सत्युग त्रेता ये सब में, तो हम लोग नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब जैसे ही द्वापर में आते हैं, चोट लगने लगता तो चिल्लाने लगते हैं। तो वह आते हैं फिर संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम बनकर रहते हो। सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम बनकर रहते हो, चाहे जिस भी जन्म में रहेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या रहेगी? एकदम श्रेष्ठ रहेगी। अभी देखिए से संगम युग पर श्रेष्ठ बन रहा है कि नहीं? सतयुग में भी श्रेष्ठ रहेंगे, द्वापर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग, हर युग में हमारा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस समय ये भाग्य लेकर जा रहे हैं। मध्यम कनिष्ठ वहाँ हो नहीं रहते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष भी श्री लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को कहा जाता है। 2 बार श्री। अगर विष्णु बोलते हैं तो श्री श्री विष्णु बोलेंगे, लेकिन अगर नारायण के लिए लगाएंगे श्री तो 1 बार श्री लगाते हैं, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। और जब विष्णु के लिए श्री श्री विष्णु बोलेंगे, क्योंकि विष्णु में लक्ष्मी और नारायण 2 रूप है, और नारायण अलग है, लक्ष्मी अलग है, तो उसके लिए 1 श्री। लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले शिव बाबा, इसलिए हमेशा शिव बाबा के आगे श्री लगता है, श्री श्री लगता है। तो उस शिव बाबा को ही कहा जाता है श्री श्री। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने ऊपर श्री श्री रख लेते हैं, डबल श्री रख लेते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम सब समझते हो। उत्तम से उत्तम का क्या वैल्यू है
और कनिष्ठ से कनिष्ठ का क्या वैल्यू है। एकदम शूद्र और ब्राह्मण दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना। जब हम लोग एकदम गिर गए थे, शूद्र बन गए थे, और अभी हम लोग जब ब्राह्मण बन रहे हैं तो कितना अंतर आ गया है। तो अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। वह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी तो जरूर बनती है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला है। उनको ट्रुथ भी कहा जाता है। वो सत्य बताता है, सत्य स्वरूप में स्थित कराता है हमें, और वो सदा सत्य रहता है, इसलिए उसको ट्रुथ कहा जाता है। सब कुछ सत्य बताते हैं। यह तो जो कहते हैं सर्वव्यापी है भगवान, यह बिल्कुल झूठ है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। मतलब आसुरी संस्कारों को छोड़ देना है। कोई न बोलना है, न सोचना है, न करना है, न देखना है, न सुनना है। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। राज विद्या जो सतयुग में भी सिखाया जाएगा, राज विद्या राजा राजकुमार लोग सीखते हैं, और त्रेता में भी सिखाया जाएगा, द्वापर में भी सिखाया जाएगा राज विद्या। सब जगह भल फर्क रहेगा, जो वहाँ पर सतो प्रधानता रहेगा और द्वापर कलयुग में तमो प्रधानता रहेगा, लेकिन राज विद्या तो सिखाया ही जाएगा। लेकिन इस समय बाबा कहता है ये उस समय का अल्पकाल है, और अभी जो हम लोग राज विद्या डायरेक्ट शिव बाबा से सीख रहे हैं ये बहुत काल के लिए है। तो अल्पकाल के लिए वहाँ मिलता है। दूसरा जन्म लिया फिर नई सिरे से वहाँ पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होगा। यहाँ तो देखो कैसे अकाली मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं ना लोग। ज्ञान में कैसे मरते हैं, माया के बन गए, बाबा को छोड़ दिए तो वो मर गए। तो तुम अभी काल पर जीत पहनते हो, जानते हो वह है अमर लोक, यह मृत्यु लोक। वहाँ जब बूढ़े होते तो साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़कर बच्चा बनेंगे। जिसके घर में जाना रहता है ना, तो बोला उसको साक्षात्कार होगा कि हम जा रहे हैं ये बच्चा बनने के लिए। बुढ़ापा पूरा होगा तब ये शरीर छोड़ेंगे, इसीलिए कोई आस नहीं रह जाता। पूरा जीवन वो बहुत अच्छे से जी लेते हैं। नया शरीर मिले तो वह तो अच्छा है ना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो वो अवस्था में रहते, शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लग रही है। अभी तो यहाँ पर शरीर छोड़ने में मेहनत लगता है ना, छूटता ही नहीं, ना देह छूटता है, ना देहधारी, ना वस्तु वैभव धन संपत्ति छोड़ने में। अंदर से बोलता है अच्छा थोड़ा दिन और जी लेते हैं, थोड़ा दिन और जी लेते, छोड़ नहीं पाते। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ फिर कॉमन हो जाता है। यहाँ देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूलना पड़ता है। अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नई दुनिया लेना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो फिर सुंदर शरीर भी मिला वहाँ। फिर काम चिता पर बैठकर देखो कितने काले और तमो प्रधान हो गए हो, तो शरीर भी सांवरा मिलता है ना। शरीर भी कैसा हो जाता है, सांवरा हो गया। जो गोराई रहेगा ना, मतलब एक होता है कि वाइट टाइप का बीमारी वाला गोराई, लेकिन सतयुग में जो गोराई होगा ना वो बहुत सुंदरता वाला गोराई होगा, बहुत सुंदर रहेगा, अंश भी काला दाग नहीं रहेगा। तो काम चिता पर बैठने से तुम काले तमो प्रधान हो गए तो सांवरा भी, शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए ना। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उसका नाम श्याम सुंदर क्यों रखते हैं, श्याम सुंदर क्यों रखते हैं, सुंदर श्याम नहीं रखते हैं। इसका तो राज बताया गया है, क्योंकि श्याम से सुंदर बनने का ज्ञान हमें है, सुंदर से श्याम बनने का कोई भाषा नहीं आता है। तो कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, वह फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो कि सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान बने तो श्याम बन गए। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहते हैं। बाप तो एवर प्योर है, वह तो आते हैं हसीन बनाने के लिए, वो तो सदा हसीन है, और वो आते हैं हम सबको हसीन बनाने के लिए। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। अगर वो भी तमो प्रधानता में आ जाए, बोलते हैं ना कि आप परमात्मा भी पूज्य और पुजारी बनते हैं, अगर वो भी काले बन जाए तो गोरा फिर कौन बनाएगा।
इसलिए बाबा एवर प्योर रहते, एवर सुंदर रहते मुसाफिर, वो मुसाफिर बनकर आते हैं, कल्प कल्प आते हैं। नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा? तो पतित छी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे, आत्माओं में एकदम उत्तम बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहा है। फिर देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग है। दुनिया नहीं जान रही है ना। अभी अगर जान जाए कि कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ हो रहा है, दोनों कार्य चल रहा है, तो दुनिया छोड़ के आ जाए। लेकिन अभी भी वो दुनिया सजाने में लगी हुई है, दुनिया बसाने में लगी हुई है, तो नहीं जानती है। शास्त्रों में क्योंकि लाखों वर्ष की आयु लिख दिया गया है ना, तो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो कि हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। ग्रंथ में भी महिमा लिखी है, मूत पलीति कपड़ धोए, मतलब एकदम गंदे संदे हुए पड़े हैं हम लोग, और ऐसे कपड़ों को बाबा धो रहा है। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझाते हैं, ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं समझते हैं। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो जो पूरी दुनिया को साफ कर रहा, पूरी दुनिया की आत्माओं को साफ कर रहा। हम उस बाप के सम्मुख बैठ गए हैं। तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। बाप ही बच्चों को समझाते हैं कि यह रचता और रचना की नॉलेज और कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। जो बच्चे हम लोग बने हैं, भगवान के डायरेक्ट बच्चे, हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। अब जैसे दुनिया वाले भविष्यवाणी करते हैं, तो आज वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो हम लोगों को आज से 79 साल पहले बता दिया, 89 साल पहले बता दिया सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही ज्ञान का सागर व सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर है, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं, आकर हमको भी वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह अविनाशी पढ़ाई बढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। अविनाशी बाप, अविनाशी पढ़ाई, अविनाशी भाग्य, तीनों ही कैसा हो रहा है? अविनाशी हो रहा है। तो आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। प्राणों से भी प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब कुछ, सब दुखों से छुड़ाकर अपार सुख में ले जाते हैं। देखिए, जिस दिन से आप आत्मिक स्थिति में टिकना शुरू कर देते हैं, उस दिन से सुख अपार मिलने लगता है। सुख दुख का नामो निशान समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक हम देह भान में अंश मात्र भी रहते हैं, तो वही दुख का कारण होता है। तो बाबा से हमें दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहती हो, वह हमारा प्राणों से भी प्यारा पारलौकिक बाप है। बाप प्राण आत्मा को कहा जाता है। जब सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के दुख से छुड़ाकर शांति और सुख देने वाला एक बाप है। क्यों याद करते भगवान को? क्योंकि एक शिव बाबा ही है जो हमें दुख से छुड़ाता है और सुख में ले जाता है। बाकी दुनिया वाले नहीं कर पाए। धर्म स्थापक आए, कितना मतलब कोशिश किए सब कुछ करने का, लेकिन फिर भी कलयुग आ गया। और भगवान एक बार आता है तो कलयुग को सतयुग में बदल देता है। तो वो सतयुग में तो हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज में दुख शुरू हो जाता है, दुख और सुख का खेल शुरू हो जाता है। समय मनुष्य समझते यहाँ ही अभी सुख, अभी दुख है। क्या मनुष्य समझते हैं कि अभी सुख है, अभी दुख है? नहीं, जब सतयुग में रहेगा तो कोई दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग, नरक अलग है। स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, और नरक में सुख और दुख मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। पहले दुख ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे दुख बढ़ता बढ़ता लास्ट में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो अभी सुख, अभी दुख। परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, इसको नहीं समझ में आता। अभी देखिए, योग अग्नि में हम अपने अंदर के विकारों को जला रहे हैं। समझते तो यही बाहर वाले कि विकारों को कैसे जलाया जाता है,
लेकिन इसे योग अग्नि द्वारा जलाया जाता है। वहाँ तो रावण का पुतला बनाकर जला देते हैं, लेकिन जलता ही नहीं रावण। और ही सब बोलते हैं ना, रावण भी एक टिप्पणी आया था ना, रावण बोलता है कि मुझे मारने के लिए पहले राम तो बनो। हर एक में रावण बसा हुआ है, किस कहाँ कैसे मारोगे, किसको मारोगे, ये तो मात्र पुतला है। तो वही बाबा कहते हैं कि क्यों जलाते हो, क्या चीज़ है, कुछ जन नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा, मनुष्य भी समझते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी सीता को चुरा लिया गया। आज सुबह सुबह गाना लगा दिए कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ये गाना सुनने में ना मतलब एक आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ कि जब तक आप माया को छोड़ने में महावीर नहीं बनेंगे, तब तक आत्मा राम तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा राम तक नहीं पहुंचेंगे। तो पार न लगोगे श्री राम के बिना, बिना आत्मिक स्थिति में क्या पार नहीं हो सकेंगे। लेकिन आत्मिक स्थिति को लाने के लिए कितना माया का तूफान आता है, तो महावीर तो बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, बिना महावीर बने नहीं लग पाओगे। तो इस गाने में पूरा गाना आप सुनेंगे ना, ये भजन, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बोले वाह, आज क्या परिवर्तन आ गया, आज वो गाना सुन हटकर ये गाना बजने लगा। लेकिन हम लोगों का सुनने का, बाबा भी जब फिल्मी गाना बजाता था तो लोग यही ना सोचते थे, देखो अब फिल्मी गाना पे प्रवचन चलेगा, है ना। तो बस उस पे आध्यात्मिकता से हम लोग जोड़कर उसके बाद समझे कि क्या बोला जा रहा है। तो बैठ कहानियां बनाते। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, अभी सब कुछ जान रहे हैं कि किसका क्या है ऑक्यूपेशन। यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज, बाहर वाले क्या जाने कि क्या बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनकी वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, बाप ही जानते हैं। वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते, मतलब संसार तो है ही, उनको रचयिता नहीं कि मतलब फिर से आत्माओं को रचेंगे, नहीं। आत्माओं का पुराना संस्कार मर्ज करके उसका ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करते। बाकी ऐसा नहीं है कि दुनिया एकदम खत्म होगा फिर से जागृत करेगा, वैसा नहीं है। तो बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या, जो हार गए, कुछ भी नहीं जानते। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं ही वाम मार्ग में चले जाते हैं। जब द्वापर स्टार्ट होता है तो देवी देवता ही क्या हो जाते हैं, विकारों के अधीन होने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने उनको हराया, कोई हार जीत नहीं होता है। लश्कर आदि की कोई बात ही नहीं है, ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गंवाते हैं लड़ाई से। यहाँ लड़ाई से गंवाने की भी बात नहीं है, लड़ाई से लेने की भी बात नहीं। यहाँ पर हम योग बल से सब कुछ लेते हैं। तो पवित्र राज्य तुम स्थापन अभी करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है ना। लड़ाई झगड़ा करने की कोई चीज है क्या कि हम लड़ाई कर रहे हैं और ले रहे हैं सबसे अपना हक। तो यह है डबल अहिंसा की बात। डबल अहिंसा, ना बाहर से अहिंसा, ना मन बुद्धि से अहिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। तुमको दूसरा, तुम किसी को दुख नहीं देते हो। सबसे बड़ी और सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देता है। ये काम विकार जो द्वापर से शुरू हुआ है, तो आदि मध्य अंत दुख ही दिया है ये विकार। रावण के राज्य में दुख शुरू हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कितनी ढेर बीमारियां भी हो रही है ना, अनेक प्रकार की दवाइयां भी निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। योग बल से जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो सारा रोग अपने आप नष्ट हो जाता है। तो 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बनते हो, वहाँ दुख का या बीमारियों का नामो निशान नहीं रहेगा। इतना सुंदर दुनिया, बाबा रोज है ना सत्युग का कुछ न कुछ वर्णन करता रहता है, और फिर भी हम देखते हैं इस दुनिया को तो आकर्षित होते हैं कि ये दुनिया तो स्वर्ग है, लोग यही बोलते हैं ना। तो बाबा बार बार बोलता है, बच्चे यहाँ का क्या है, दुख बीमारी पड़े हुए, घुटने में दर्द है, लेकिन हम तो तैयार होकर ही जाएंगे, है ना।
दिखावा करते हैं। तो यही बाबा कहता है कि देखो यहाँ बीमारी ही बीमारी है, वहाँ कोई बीमारी नहीं होगा, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। तुम अभी पढ़ रहे हो, बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितना सहज है ना, पढ़ाई कितना सहज है पढ़ना। तो आधा घंटा पौना घंटा में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं बाबा। 84 जन्म कौन कौन लेते यह भी तुम जानते हो कि कौन कौन लेंगे। भगवान हमको पढ़ाते, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा उसका नाम है शिव। शिव ही सत्य है बोलते हैं ना, तो वही सच्चा नाम है, सच्चा सच्चा नाम है, कल्याणकारी है, सभी का कल्याणकारी बनता है, सभी का सदगति दाता है, ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऊंचे से ऊंचा मनुष्य बना देते हैं। अभी कनिष्ठ मनुष्य और देवी देवता उत्तम मनुष्य बनते हैं। तो बाप पढ़ाकर होशियार बनाए। अब कहते जाकर पढ़ो पढ़ाओ। अब जैसे होशियार हम लोगों को बना देते हैं, तो अब बाबा कहते हैं कि जाकर दूसरों को भी पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? अचानक से बूढ़ा आदमी कहाँ से आ जाएगा? अगर बचपन नहीं बीता, उसका युवा नहीं बीता, तो बुढ़ापा कहाँ से आया? डायरेक्ट कोई ब्रह्मा को ले आया क्या? तो उसका आज सारा जीवन कहानी हम लोग जान रहे हैं। तो इनको एडॉप्ट किया जाता है। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अंत के जन्म यानी 84 जन्म है, और उसके अंत में शिव बाबा प्रवेश करता। बहुत जन्म किसने लिए? एक ब्रह्मा बाबा ने, उनके साथ साथ और भी आत्माएं ने। इन लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए। इसीलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हो गई। कला कम होते होते अभी तो देखो 9 कला हो गई है ना, कोई कला ही नहीं है। कला मतलब हंसाने की कला, मनोरंजन करने की कला, परिवार को संभालने की कला भी कोई कला है? संभालते हुए करते हुए भी एकदम दुखी अशांत हो रहे हैं। तो अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो बन जाओगे, तुम पावन बन जाओगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ तो चाहिए ना ब्राह्मणों का। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसीलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला है ये। उस गीता में ही नाम ही बदल दिया ना। क्या नाम बदल दिया? लिखे तो जरूर है श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन उसमें श्री कृष्ण भगवानुवाच कर दिया है। तो उस गीता में नाम ही बदल दिया गया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे, ये तय है। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा लेने लायक हैं? अपने आप से पूछना है कि हम पूरा वर्षा लेने लायक हैं? ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो बोलते हैं खाली हाथ जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ नहीं चलनी है। जिसके पीछे लोग भाग रहा है वो विनाशी कमाई नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों की सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर दें। बाबा के कार्य में लगाना माना ट्रांसफर कर देना। तो बाबा को दे दे। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में जाकर साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। तो अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हो। अभी तुम जो भी करते हो तन मन धन की सेवा, वो 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाते हो। तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हो। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप है दाता, यह ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं उतना पाते हैं, जितना और उतना का हिसाब है। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे, जिस भावना से करेंगे उस भावना से पाएंगे। तो दान पुण्य तो करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यहाँ है डायरेक्ट करना। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर कर देना है, सब कुछ, तन को भी, मन को भी, धन को, जन को, संबंध, सब कुछ। तो सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। इनको देखो, किनको देखो? ब्रह्मा बाबा को देखो, कितनी बहादुरी की ना, सब कुछ समर्पण कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर अर्थ दे दिया, ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते यह सब हमको दे दो, हम तुमको विश्व का बादशाही देते हैं। तो देखो बाबा ने तो फट से दे दिया। जैसे ही बाबा को बोला गया तो कुछ नहीं सोचे कि बच्चों को थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा तो देते नहीं, कुछ नहीं किसी को दिए। तो सोचा ही नहीं कुछ भी, फुल पावर से दी एकदम। हम किसको दे रहे? भगवान को दे रहे हैं। तो हमको विश्व की बादशाही मिलती, इसका नशा भी चढ़ गया। वह नशा उनको चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया कि बच्चों का क्या होगा।
देने वाला ईश्वर है, तो फिर किसी को रिस्पॉन्सिबल थोड़ी रहें। देने वाला ईश्वर है, तो भगवान अगर ले रहा है तो सबका जिम्मेवारी किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल तो ब्रह्मा बाबा नहीं हो गया। उस ऐसा नहीं, दिव्या दादी जी, उनकी छोटी बेटी थी, बहुत छोटी सी, गोद में थी, तो चाहते तो उसका पालना के लिए रख सकते थे ना, लेकिन उसको भी ट्रस्टी के हवाले कर दिए सब कुछ। तो इस ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर करो इनको। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, ईश्वर तो दाता है ना, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने, तो दिन प्रतिदिन टाइम अब थोड़ा होता जा रहा है। आफतें अब आएंगी, बात मत पूछो, इतनी आफतें आएंगी, फिर उस समय रोएंगे ना, काश हम सफल कर लेते, काश हम दे देते, कुछ लिया नहीं जाएगा, और दे भी देंगे तो सफल नहीं होगा। तो व्यापारियों का श्वास तो मुट्ठी में ही रहता है, बंद रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल, सब बहुत तंग करेंगे ये लोग, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे भी नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सको। बाबा कहते हैं ना, पैसा भी, अभी देखिए ना, घूमने पर भी टैक्स लग रहा है, ज़्यादा घूमने जाएंगे ना उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो लोग अब संभल कर घूमने जाएंगे, सोचेंगे ना कि हम बहुत पैसा तो घूम लें, सब चीज़ पे टैक्स लग रहा है। तो नोट आदि चल ना सके, राज्य ही बदल जाएगा, फिर पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर मरेंगे, बेकार ना इतना कागज के नोट रखे हुए रह गए, कुछ काम नहीं आया। तो बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा, यह खूने नहाए खेल होगा, नेचुरल कैलिमिटीज भी होंगी। इससे पहले बाप सावधानी दे रहे हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना, भल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। बाकी आफत तो बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में भी एक शिव बाबा की याद रहे, उनकी याद में रहकर शरीर छोड़ो। कोई मित्र संबंधी याद नहीं आना चाहिए, कोई भी मित्र संबंधी, इसका प्रैक्टिस हमें अभी से करना है। यह प्रैक्टिस करो, बार बार बाप को याद करना है और नारायण बनना है। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो कोई ना कोई देधार याद आएगा, तो यह कोई और यह की याद आई तो ना पास हो जाओगे। तो जो पास होते वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। आपने से पूछना चाहिए कि बाप को हम कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा कि हम बेकार रख लिए, अफसोस भी होगा रख के। तो बाप कहते, बच्चे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह तो हमारी चीज़ नहीं है, उस नॉलेज के बदले यह ले लो, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा दोगे। तुम यहाँ आते हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े उसके लिए, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करके जाओगे। अगर पावन नहीं बनते हो तो सजा खाकर फिर हिसाब किताब चुकतू करना होगा, लेकिन पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर सजा खा के करते हैं तो पद नहीं मिलता है। श्रीमत पर चलकर श्री कृष्ण की गोद में लेंगे, श्री कृष्ण को गोद में लेंगे, वो बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई फिर उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बहुत लोगों का चाहना होता है ना, श्री कृष्ण मेरा बच्चा बने, मेरा पति बने, और वो चाहते हैं कि मेरा बने। तो अब बहुत बच्चे क्या उल्टा सुल्टा नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ। अब मतलब कोई आत्मा जैसे आई कलयुगी आत्मा, हम उसको फिर बोल दिए उल्टा सुल्टा। तो बाबा कहते हैं ना कि उल्टा सुल्टा बोल दोगे तो किसका पद भ्रष्ट होगा? अपना ही हो गया ना। जो उसके दिल में छवि बनना चाहिए कि अलग है, हम लोगों से अलग है, श्रेष्ठ है, वो तो छवि नहीं बना। वो क्या बोलेगा, हम तो कलयुगी थे, आप क्या थे? आप तो संगम युगी थे, फिर आप कैसे फंस गए? रावण की चाल में कैसे फंस गए? तो ये लास्ट में पछतावा के आंसू रोएंगे कि हम क्या किए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, फुल पावर बाप को दे दी, मतलब जो करना है बाबा आप इसका करो, ये तन भी आपका, मन धन सब कुछ आपका, आप जैसे इसको करना चाहो। तो पूरा पावर दे दिए ब्रह्मा बाबा, फुल पावर बाप को दे दी। सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर करो, 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा हो जाएगी। अगर मतलब अंश मात्र भी होगा ना, थोड़ा रख लेते हैं तो फिर थोड़ा में क्या हो जाएगा अगर रख लेंगे तो।
लेकिन जो सब कुछ करते हैं उसका रिटर्न सब कुछ मिल जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, ये सब कुछ आपका है। हर पल ये ध्यान रहे। प्रैक्टिस करो, करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवा और कोई चीज़ भी याद ना रहे। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। अलफ और बे, इसी स्मृति से पास होकर विजय माला में आना। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। करके देखिए, ऐसे देने समय तो बोलते हैं, जब बोलते ना घर में सब कुछ है, बोले बाबा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन क्या खर्च करने समय सोचते हैं कि हम किस चीज़ पे खर्च करें? अगर मेरा है तो हम उलट पुलट करके खर्च कर लेते जहाँ मन तहाँ। लेकिन जब बाबा का समझेंगे तो सोच समझ के खर्च करेंगे। वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भवा। ये तो साकार मुरली है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ चढ़ती कला। लेकिन अब चढ़ती कला में जाना है क्या? अब उड़ती कला में जाना है। तो अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना। मनसा सेवा, देखिए अभी बहुत आत्माएं जैसे नहीं कर पा रही तो उनको बोलते योग में जोड़िए, योग में यहाँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि योग के द्वारा पॉजिटिव संकल्प मनसा सेवा किया जाता है। उससे क्या होता है, उनको महसूस होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अब लास्ट समय है, मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवा दोगे। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बहुत बड़ी हलचल गिनी जाएगी। वर्तमान समय में जैसे संकल्प बोलते ना, उड़ती कला में ले जा रहा है, तो एक संकल्प गिराने का भी काम कर देगा, पूरी तरह से ऊपर से नीचे कर देगा। तो क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है, तो संकल्पों में ही फुल स्टॉप लगा देना है। जब मनसा में इतना टेंशन हो तो चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकोगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना ही, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का बैलेंस सबका नहीं हो पाता है। सभी लोग बोलते ना कि हम बैठ के ये बाबा को याद करें, और कर्म करने से में फिर चलते फिरते मन नहीं लगता। जिस दिन बैठते नहीं है ना, मन नहीं लगता, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जो कर्म योगी बनते हैं उसका तो डबल जमा हो जाता है। लेकिन वो बैलेंस से चाहिए। क्या होता है कि काम जब करते हैं तो बाबा भूल जाते हैं, अब बाबा को याद करते हैं तो कर्म भूल जाते हैं। बोलते हैं ना कि बाबा को याद करे थे ना, नमक डालना भूल गए सब्जी में, पता नहीं नमक डाले कि नहीं, क्योंकि अटेंशन, एकाग्रता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सभी समस्याओं का समाधान कर सकोगे। कोई भी समस्या बड़ा नहीं होता। अगर आत्मिक स्वरूप में रहें तो आत्मा को लाइट कहा जाता है, और जहाँ लाइट हो वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन लाइट स्वरूप हम बने ही नहीं थे, इसीलिए अंधेरे में फंसते चले जाते हैं। तो कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, सेकंड में सभी समस्याओं का समाधान कर सकोगे। सदा एक स्लोगन याद रखना है, न समस्या बनेंगे न समस्या को देखकर डगमग होंगे। न समस्या बनेंगे किसी के लिए और न समस्या को देखकर डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, दूसरों को भी समाधान स्वरूप बना देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। ओम शांति।